इनफैक्ट मैं ये पूछने वाली थी, जब आप कह रहे हैं कि आप रात 9:30 बजे के बाद सो जाते हैं, पार्टीज नहीं जाते हैं, एक ऐसी इंडस्ट्री में जहाँ पर पीआर, नेटवर्किंग, ये सब चीज़ें इतना मैटर करती हैं, रोल्स लेने से पहले भी लॉबिंग होती है, कोई किसी को रेकमेंड कर रहा है, किसी का रेफरेंस दे रहा है, ये सब कितना प्रैक्टिकल है जो आप कह रहे हैं? बिकॉज मैं जब सुन रही हूँ मुझे यकीन कम हो रहा है। नॉट दैट आई एम डाउटिंग व्हाट यू आर सेइंग, लेकिन बहुत डिफिकल्ट दिखाई देता है जब आप बाकी लोगों को भी नहीं, एक्चुअली डिफिकल्ट नहीं है। मेरी टीम यहाँ बैठी है, उनसे पूछिए। आई डू नॉट हैव अ पब्लिसिस्ट एंड आई हैव नेवर हैड अ पब्लिसिस्ट बारिंग 6 months इन माय 20-year करियर। एक मैंने एक्सपेरिमेंट करा था उस टाइम पे एंड इट वाज अ डिजास्टर विथ मी, क्योंकि मेरे काफ़ी नोज है कि मुझे ये नहीं करना है, ये नहीं करना है, वो नहीं, मुझे शादियों में नहीं नाचना है, मुझे फंक्शन में नहीं जाना है, मुझे पान मसाला एंडोर्स नहीं करना है, मुझे ये एंडोर्स नहीं करना है। मैं 10 चीज़ निकाल के मुझे नहीं, तो मेरे एजेंट्स मुझे छोड़ के जाते, कोई मेरे साथ टिकता नहीं, बिकॉज आई हैव गॉट टू मेनी नोज रादर देन येसेस। क्योंकि हाँ बोलना बहुत ईजी होता है, बट ना बोलना बहुत मुश्किल होता है। एंड इफ यू से नो फॉर द राइट कॉज, देन पीपल विल रिस्पेक्ट यू। आर्ट ऑफ सेइंग नो, ये अपने आप में इन दोनों एक टॉपिक है। आई एम श्योर आप इसे जान रहे होंगे, सुन रहे हो। आई एम अ मास्टर। 20 सालों के सफर पर तो हमने थोड़ा जितनी भी नजर डाली वो सब बातें हुई, लेकिन बहुत सारे लोग जो इस वक्त आपको देख रहे हैं, यूथ जो आपको सुन रहा है, फिटनेस को लेकर तो आप उनके लिए रोल मॉडल हैं। और मुझे लगता है कि जॉन उन कुछ बहुत चुनिंदा नामों में से एक हैं जिनकी जितनी लड़कियां फैंस हैं उतने ही लड़के भी फैंस हैं। एम आई राइट? सही कहा? नहीं, आई अप्रिशिएट दैट। फिटनेस की बात करें, आई थिंक देयर इज समवन हु इज 10 times fitter than me sitting there. Wow. You're amazing. You're amazing. I really appreciate the effort you put in. I should say you're very lucky and you're also very lucky. तो जितने सारे फैंस हैं आपके, यंग फैंस जो शायद मुंबई की तरफ जाने का सपना देखते हैं, एक्टिंग की लाइन में जाने का सपना देखते हैं, अब तो खैर ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री तक बातें सीमित हो, ओटीटी आ गया है, आप उसमें भी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं। कोई 2-3 बातें एज ए टिप्स जो आप देना चाहें यंगस्टर्स को? यंगस्टर्स को मैं शायद यही कहूंगा कि एक्टिंग में किस किस को जाना है, जरा हाथ खड़े करके बताइए। कोई किसी का है ड्रीम? अच्छा, कुछ एक आध हाथ तो खड़े हो। अपने आपको यहाँ यंग समझता है, आप हाथ उठाइए। ओके, यंगस्टर्स। There is a little girl also. Sir, but you are young, yeah. जी नहीं, तो मैं यही कहना चाहूंगा कि जितने सारे यंगस्टर्स हैं, प्लीज पहले पढ़ाई करें। बहुत बोरिंग एडवाइस है, बट प्लीज स्टडी, क्योंकि पेरेंट्स बोलते हैं हमेशा पढ़ाई करो पढ़ाई करो। आई एम एन MBA. And I think education is important because it teaches you to choose what is right from wrong. At least puts you on the right path. तो education सबसे important चीज़ है लाइफ में। अगर आपको सिर्फ बेसिक BA भी करना है, आपको किसी चीज़ में स्पेशलाइज करना है, सपोज someone likes, किसी को पॉटरी पसंद है, आप उसमें कोर्स करें, जो आपका जो इंटरेस्ट है आप उसमें कोर्स करें, बट प्लीज स्टडी इन द सब्जेक्ट दैट यू आर इंटरेस्टेड इन। तो पहले मैं वो एडवाइस दूंगा, और उससे आपको मेरे हिसाब से द मेंटल फिटनेस यू हैव इज बेटर देन योर फिजिकल फिटनेस, नंबर 1। सेकेंडली, और ये मुझे एक्चुअली बहुत बुरा लगा, मैं ट्रेलर लॉन्च पे गया। आई एम नॉट अ ट्रेलर लॉन्च पर्सन, मुझे ट्रेलर लॉन्चेस पसंद नहीं, क्योंकि कोई बेहुदा कोई सवाल पूछता है एंड दे ट्राई टू ट्रिगर यू। बट मैं उस लॉन्च पे गया और वो जो मेन बंदा था वहाँ पे केप्ट सेइंग, डोले शोले आपके, डोले इतने बड़े, डोले इतने बड़े। सो व्हाट आई वांटेड टू टेल हिम वाज जस्ट लाइक, आई व्हाट्स योर नेम सर? Okay, Kumar Pranav Singh Champion. Just like sir, there is so much more to him than just his good looks and his body. तो मैं हमेशा सबको यही कहता हूँ कि your brains are probably the most attractive thing about you. तो एक्सरसाइज भले आप करें, लेकिन एडुकेट करो अपने आप को। और फिटनेस के मामले में मैं मानता हूँ, फिटनेस के ऊपर आई कैन स्पीक फॉर डेज, सो आई डोंट वांट टू मेक इट वेरी लॉन्ग, लेकिन आप प्लीज डिसिप्लिन रहे।
कचरा जो है, जो कोई आपको ऑफर कर रहा है कचरा, या ये वो कचरा, आई एम सॉरी द वर्ड कचरा इज, नहीं, इट इज एग्जैक्टली द राइट वर्ड, यही बोलना चाहिए। आई होप आई एम, जंक फूड, तो आप प्लीज उसे मत खाए, एंड एनीबडी हु इज ऑफरिंग यू दैट इज नॉट योर फ्रेंड। आप पहले वो याद रखें, वो आपका दोस्त नहीं है। सो प्लीज बी वेरी केयरफुल विद द काइंड ऑफ फूड यू हैव, और अपनी कैलोरीज आप देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरा कहना बहुत ईजी है, लेकिन मैं अपना जो खाना है मैं वजन कैरी करता हूँ, खाने को मैं वे करता हूँ, क्योंकि जो मेरे अंदर कैलोरी जाता है और जो कैलोरी बाहर मैं एक्सपेंड करता हूँ, वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट होता है। अनुशासन बहुत जरूरी है। जी सर। जी, so I have been, to be fair and honest, I'm predominantly vegetarian, but in the middle I was completely vegan, और I felt great. मुझे बहुत अच्छा लगा. One of the reasons why I became vegan also at that point, और ये जो पहन रहा हूँ मैं वो imitation है, आपको बताना चाहूँगा, imitation है. अरे फैंटास्टिक, क्योंकि मैं जानवरों से बहुत प्यार करता हूँ, और आई फील द सैडेस्ट पार्ट अबाउट माई कंट्री इज दैट देर आर नो लॉज टू प्रोटेक्ट एनिमल्स, जो मुझे बहुत बुरा लगता है. वी नीड मोर लॉज टू प्रोटेक्ट एनिमल्स. तो मैं अमर उजाला और अपने टीम से यही कहना चाहूँगा, प्लीज पुट सम प्रेशर, थोड़ा बदलाव लाए, बिकॉज मैं तो एक इंडिविजुअल हूँ, आज मैं यहाँ पे हूँ, कल कोई और होगा इस मंच पे, but for you all are a powerful publication, please make change and please protect animals. So that's very important. इसीलिए मैं vegan बना काफी हद तक. लेकिन one thing is, मेरे अभी 30 साल हो गए, I have not touched sugar, refined sugar को मैंने हाथ नहीं लगाया. I keep away from it, क्योंकि अगर sugar आज के तारीख में introduce होता, जी, I think it's like a drug. मैंने आपकी किसी इंटरव्यू में सुना था कि आपने पता नहीं 25-30 सालों से शायद मिठाई नहीं खाई है, ये सच्ची बात है? काजू कतली मुझे बहुत पसंद है. लेकिन काफी सैक्रिफाइस, दिवाली पर या कोई और ओकेजन पे बिल्कुल भी नहीं. एक बार ही मुझे किसी ने दिया वो शुगर सब्स्टिट्यूट स्टीविया में मुझे दिया, लेकिन वो अलग है ना, वो टेस्ट नहीं आता है एग्जैक्टली. तो आई मीन आई हैव टू लिव विदाउट इट. ठीक हूँ, आई एम हैप्पी. तो परिश्रम और अनुशासन, दो मैसेज बड़े स्ट्रांगली निकलकर सामने आ गए हैं. इतनी सारी बातें जो हुई उसमें लुक्स को लेकर आपने अभी बहुत इंपॉर्टेंट बात की. हालांकि ये मेरी लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस में था नहीं, लेकिन मुझे लगा कि एक बहुत ज़रूरी बात है. आपने जो स्ट्रगल के अपने दिन देखे जब आपने मुंबई का एक्टिंग की दुनिया का रुख किया, कितना वक्त लगा आपको या कितने रिजेक्शंस झेले ये रजिस्टर कराने में कि आई एम नॉट जस्ट द गुड लुक्स, आई एम बियॉन्ड दैट? पहले तो स्टार्टिंग में मुझे फिल्म्स बहुत इजीली मिले, लेकिन फिल्म्स के साथ क्रिटिसिज्म भी मिला मुझे. क्रिटिसिज्म तो आज के तारीख में भी हो रहा है, बट इट इज़ अप टू यू टू टेक क्रिटिसिज्म पॉजिटिवली. सबसे बुरा क्रिटिसिज्म अगर आप शेयर कर सकें, बिकॉज आई एम श्योर ये लोगों को इंस्पायर करेगा कि ऐसी बातें भी कभी हुई थी. आई थिंक जो मैंने कहा, जो आपने मुझे पूछा कि मुझे काफ़ी अपने आप को इम्प्रूव करना है, आई थिंक देयर आर एक्टर्स हु आई लुक अप टू. जैसे मेरा फेवरेट मनोज बाजपेयी, आई लव मनोज बाजपेयी. मेरे हिसाब से ही इज़ अ फैंटास्टिक फैबुलस एक्टर. तो उनके साथ मैंने काम किया सत्यमेव जयते पार्ट 1 में, बहुत अच्छा लगा. तो यू गेट टू लर्न फ्रॉम ईच पर्सन. हर एक एक्टर से मैंने कुछ सीखा है, डायरेक्टर से सीखा है, फीमेल एक्टर से कुछ सीखा है. सो आई हैव लर्नड अलोंग द वे. तो मेरा, आई डोंट नो वेदर इट्स क्रिटिसिज्म और पॉजिटिव दिस, बट आई एम ऑलवेज लुकिंग टू लर्न. मैं सीखना चाहता हूँ, हर किसी से सीखना चाहता हूँ मैं. आज हम उत्तराखंड में बैठे हैं, देहरादून में बैठे हैं, तो थोड़ी सी उत्तराखंड की बात, कुछ मेमोरीज हैं यहाँ की? कभी पहले आना हुआ, कुछ टाइम स्पेंड किया यहाँ पर? हम लोग एक्चुअली यहाँ पे परमाणु के लिए आए थे. अच्छा. और बाटला हाउस के लिए. हाँ. और यहाँ से हम लोग मसूरी गए थे. सो आई थिंक, एंड दैट्स व्हाट आई टोल्ड माय गर्ल्स विद मी, कि देहरादून इज वेरी लकी फॉर मी. या इट्स वेरी लकी. वेदा चलेगी, आप देखिए. अरे भाई, देहरादून आप लोगों के लिए बोला है. मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि वेदा इज नॉट जस्ट एन एक्शन फिल्म, इट्स अ वेरी इमोशनल फिल्म. बहुत ही प्यारी फिल्म है, आप देखिए उसको. बिकॉज नॉट एम आई ट्राइंग टू प्रमोट इट, लेकिन आप देखिए एक अच्छी फिल्म है. नहीं, ठीक है, अपने काम को प्रमोट करना कोई बुरी बात नहीं है. नहीं, बुरी बात नहीं है, लेकिन सही तरीके से प्रमोट करना
Yeah. वो अच्छी बात है, यू नो व्हाट आई एम सेइंग, सो इट्स डिफरेंट.